100% इसमें कोई शक नहीं है, निसंदेह नीतीश कुमार की 2025 में पुनः पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। मतलब विकास क्या किया है कि पूरा फुल बहुमत से सरकार बनेगी? अगर कहा जाए तो नीतीश कुमार की सरकार 2005 में बनी और 2005 से 2025 तक अभी तक नीतीश कुमार की सरकार है बिहार में। और उसके बाद से 2005 के पहले पूछिए कि क्या हुआ कि नीतीश कुमार की सरकार बनी, तो उसकी जवाब है कि नीतीश कुमार जो भी किए आज तक विकास किया, जिसका देन है कि आज सबके बीच हम सबकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष की प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, जिसके सामने जनता उनको सुन रही है। अगर विकास है तभी तो ये लोग बैठे हैं ना यहाँ पे। लेकिन भैया रोजगार को लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं ना। अभी जो पिछला चुनाव था मोदी जी आए थे तो उस टाइम बोले थे कि हम बिहार में फैक्ट्रियां लाएंगे, जो हमारे यहाँ शुगर मिल बंद है उसको चालू करेंगे, लेकिन एक भी फैक्ट्रिया नहीं आया, एक भी शुगर मिल चालू नहीं हुआ है। और अभी के डेट में जब चुनाव है तो 400 का पेंशन 1100 कर दिया गया, बिजली बिल माफ कर दिया गया और इसी पर वोट मांगा जा रहा है। और लोग बोल रहे हैं कि हम पेंशन 1100 हो गया उनको वोट देंगे, बिजली बिल माफ हो गया है उन पर हम उनको वोट देंगे। तो इस मुद्दा पर तो वोट मिलने वाला नहीं है। विपक्ष पार्टी बोल रही है कि हम रोजगार लाएंगे, यहाँ पर पलायन को रोकेंगे, तो उनको लेकर क्या विचार? जो विपक्ष आज बोल रहा है कि हम पलायन रोकेंगे, उनसे पूछा जाए कि अभी आप 2025 में तो नहीं निकले हैं ना जमीन से। 2025 के पहले भी आप इसी बिहार में थे और ये पलायन कहाँ से शुरू हुआ? 2005 के पहले हुआ और उस समय जो आज बोल रहे हैं रोकेंगे वो लोग थे। लेकिन भैया 20 साल तो ये भी रहे हैं, तो 20 साल मानिए 5% भी तो रोकना चाहिए ना। आज के डेट में 5% का बहुत सारे शिक्षा में सुधार हुआ, स्वास्थ्य में सुधार हुआ, हमारे रोड में सुधार हुआ। आज के डेट में लोग पहले सोचते थे 2005 के पहले कि कितना डूब गया, कितनी सरकार में कहाँ डूब गई, कहाँ गई, कहाँ अपहरण हुआ। आज लोग सोचते हैं कि हाँ कितना बचा और क्या कर रहे हैं। तो आज के बाद उम्मीद भी है अगर इस नौजवान को और युवा वर्ग और किसी बुद्धिजीवी को तो नीतीश कुमार से ही है कि आगे भी चल के अगर उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा बिहार के लिए तो इनसे ही होगा। लेकिन नए युवा जो है उनको भैया रोजगार चाहिए। और अभी जो 5 साल इनका कार्यकाल जो रहा है, पिछला जब चुनाव था तो इनका एक ही मुद्दा था कि हम बिहार में रोजगार लाएंगे, फैक्ट्रियां लाएंगे, जो फैक्ट्रियां बंद है उसको चालू कराएंगे, लेकिन उसको लेकर कुछ नहीं किया अभी तक। और अभी बस सिर्फ माफ कर रहे हैं, जो भी है फ्री कर दे रहे हैं और उसी पर वोट मांग रहे हैं। इसको रोजगार चाहिए, अगर वहाँ पर प्लांट खुल रहा है तो जाएगा ना वहाँ पर करने के लिए। लेकिन भैया एक फैक्ट्री बैठाने से तो बिहार का पलायन कुछ रुक नहीं सकता है। फैक्ट्री कोई कुकुरमुत्ता के जैसा कुछ नहीं है कि वो एक दिन में बन जाती है। उसके लिए सरकार को बहुत सारा मेजरमेंट करना पड़ता है, सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, सब व्यवस्था करने में टाइम लगता है। और सारी व्यवस्था करने के बाद एक प्लान 5 साल टाइम दिया गया था ना इनको। 5 साल हम एक पब्लिक है, उनसे ज्यादा उम्मीद सोचते हैं कि 5 साल का काम 5 दिन में ही हो जाए, लेकिन उनको काम करना है तो उसमें टाइम लगेगा और उस आधार पर वो काम कर रहे हैं, लोगों को दिख रहा है। एक पब्लिक बोल रही है कि 5 साल का टाइम दिया गया, 5 साल में वृद्धा पेंशन 400 तो 1100 कभी नहीं किए। अभी 1 महीना चुनाव बचा है, 2 महीना तो 1100 पेंशन कर दिया। अभी क्यों जरूरी था 1100 करना? उसको 1100 किए ना, बस 1100 किए तो आज सबको मिल रहा है ना। इसी तरह वो आगे आने वाला भैया तो ये तो चुनाव का माहौल है तो 1100 हो गया, बिजली बिल माफ हो गया। इसके पहले जब जितना था तो शराब बंद कर दिए और शराब सब जगह मिल रहा है। वो शराब बंद की सरकार तो गलत की, सरकार तो सही ही किया ना। जित सरकार बंद कर रही है कि शराब बंद किया है किसके लिए? हम पब्लिक के लिए ही। लेकिन अगर हम जानबूझकर उसमें जाना चाहते हैं और उसको अगर मुद्दा बना रहे तो उसमें सरकार की क्या गलती है? आपकी और हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि कोई अगर अलग से अच्छा काम करता है तो हम उसका सपोर्ट करें, उसमें जाएं। अच्छा भैया, अभी जो तेजस्वी यादव हैं, एक नए नेता हैं प्रशांत किशोर, उनको लेकर क्या विचार है? प्रशांत किशोर का कुछ होने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर वो दिखाने के लिए हैं। वो तो बोल रहे हैं कि पूरा रोजगार लाएंगे, पलायन को रोकेंगे, शिक्षा को पूरा। वही प्रशांत किशोर है कि आज से पूर्व जब कलकत्ता में यही विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो ममता बनर्जी के साथ थे, वहाँ पर लाखों हिंदुओं का कत्ल किया गया, नरसंहार हुआ। और प्रशांत किशोर अपने आप को रणधिकार समझते हैं। बिहार के आदमी को दिक्कत हो, उस समय तो एक बार नहीं बोले, उस समय उनको देशभक्ति नहीं याद आई, उस समय उनको इंसानियत नहीं याद आई, उस समय उनको बिहार नहीं याद आया, लेकिन आज के डेट में उनको याद आ रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर तो बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं, हमको कोई जाति से मतलब नहीं, हम सबके लिए। देशभक्त तो बोलने के लिए तेजस्वी यादव भी बोलते हैं कि देशभक्त है, राहुल गांधी भी बोलते हैं, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई तो सीए लाया गया, उसका भी विरोध किया इन लोगों ने। एनआरसी लाया गया, उसका भी विरोध किया। मुद्दत जमाने से आज़ादी के बाद में सारी देश की जनता जुड़ रही थी 370 के चलते, उसको भी मोदी सरकार ने हटाया, उसको भी ये लोग विरोध किया।
ये लोग सपोर्ट किसका करता है? ये लोग सपोर्ट उसी का करता है जो करप्ट होगा, जो इनका जैसा लूटेगा, इनका जैसा मांगेगा किसी से, किसी को डिस्टर्ब करेगा, उसको ये लोग अपने साथ रखेंगे, संरक्षण देंगे। यही सरकार है ना। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ हमारे देश में। भैया लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या लग रहा है बिहार का जो अभी चुनाव है वो अभी भी जाति पर निर्भर है? यहाँ के लोग जाति पर निर्भर होते तो नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री नहीं होते, सत्य है। यहाँ के लोग जाति सोच के वोट नहीं देते हैं। वो पहले जमाना था 2005 के पहले। अभी हमको विकास चाहिए, अभी हमको जनसंपर्क में जनता जो भी है, हमारे बिहार की जनता सब सुरक्षित रहे, सबको अच्छा से काम मिले। जो भी करना चाहे, ये भी संभव नहीं है कि सबको गवर्नमेंट की सर्विस मिलेगी, लेकिन जो मिल रहा है वो अपना सुकून से कुछ करे, उसमें उसको कोई डिस्टर्ब ना करे। इसको जानते हो, हमारे यहाँ हसुआ विधानसभा 104 क्षेत्र के भावी प्रत्याशी राम सेवक सिंह हैं और वो निस्संदेह 2025 में हमारे विधायक राम सेवक सिंह जीतेंगे और पुनः मंत्री बनेंगे और हम सबके बीच मिलेगा। उस समय आपसे हम मिलेंगे। चाहे उसको अभी विरोधी रोकने के लिए वो तेजस्वी यादव आए, राहुल गांधी आए या कोई भी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।